हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल के ज़रिए से चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि बहुत ज़रूरी हो चुका है बनाने के लिए हर व्यक्ति के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन किया जाता है और हम उसको कैसे अपने मोबाइल से खुद ही उसको अप्लाई कर सकते हैं और खुद ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है। चरित्र प्रमाण पत्र, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र माँगते हैं। क्योंकि उनके माँगने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है, वो पुलिस स्टेशन के द्वारा बनता है। हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, पहले पुलिस स्टेशन जाता है, फिर वहाँ से और जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, वहाँ पर चेक किया जाता है। हमारा पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाता है, कहीं कोई थाने में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज तो नहीं हुई है, कोई हमारे पास ऐसा कोई लड़ाई का, कोई दंगे का ऐसा कोई एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, चोरी का। तो ये सारी चीज़ें डीपली चेक की जाती हैं और चेक करने के बाद तभी हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो उनका ऐसा मानना होता है कि अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप लड़ाई दंगा वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने काम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप बिल्कुल राइट व्यक्ति हैं। अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं गलत नीयत से आए हुए हैं, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपका कैरेक्टर गलत है। तो इसीलिए चरित्र प्रमाण पत्र अगर किसी व्यक्ति के पास है, तो इसका मतलब है कि वो सही व्यक्ति है, उसका कोई लड़ाई दंगा नहीं है और ना ही उसने आज तक कभी लड़ाई की है और उसका कैरेक्टर भी सही है और वो रहने वाला भी जहाँ से आया है, वो जेन्युइन स्थान का है। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, अगर मैं रहने वाला यूपी का हूँ, मेरे पास ना कोई चरित्र प्रमाण पत्र है और मैं अब तो आधार कार्ड भी लोग नकली बनवा लेते हैं और नकली डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं कहीं और का दिखा दे रहा हूँ। मैं हूँ यूपी का, लेकिन शो कहीं और का कर रहा हूँ, तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं और लोग कहीं न कहीं कुछ गलत कर देते हैं, जहाँ पर रहते हैं। तो हम जहाँ पर भी बाहर जाते हैं, कहीं किराए पर रहते हैं, तो वहाँ पर भी चरित्र प्रमाण पत्र माँगा जाता है। इसीलिए माँगा जाता है कि आपका कैरेक्टर ठीक-ठाक होना चाहिए। और वहाँ की जो पुलिस होती है, वो भी आपसे चरित्र प्रमाण पत्र माँगती है और जितने भी किराएदार हैं बाहर, जितने भी मकान मालिक हैं, मकान मालिकों से कह दिया गया है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र उसका लेना होगा, वरना आप उसको नहीं रखेंगे। अगर आप उसको रखते हैं, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है। किसी ने 10,000 का जुर्माना लगाया है और कोई व्यक्ति बिना चरित्र प्रमाण पत्र के रहता हुआ पाया गया, तो उस मकान मालिक पर 10,000 या 20,000 अपने-अपने राज्य के हिसाब से जुर्माना है, कहीं 10,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 40,000, कहीं 50,000 ऐसा लगाया गया है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं और खुद से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम आस-पास के जन सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। वहाँ से अच्छे तरीके से हम ऑनलाइन करा सकते हैं। और अब ये दोस्तों, जो चरित्र प्रमाण पत्र बनने का तरीका है, ये ऑनलाइन ही हो गया है दोस्तों। ऑफ़लाइन वाला अब खत्म हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऑफ़लाइन कराएँगे। तो ऑफ़लाइन वाला तरीका खत्म हो चुका है। आप ऑनलाइन कराइए, चाहे खुद से मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से कराइए। अगर वैसे नहीं कर पाते हैं, तो कोई आस-पास का जन सेवा केंद्र है, वहाँ जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम खुद से चरित्र प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर।
हेलो दोस्तों, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो ऐप है उसका नाम है यूपी कॉप। तो प्ले स्टोर से जाके हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, यूपी कॉप। और यहाँ पर ये मैं पहले से इसको लॉगिन कर चुका हूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो यहाँ आईडी बनानी पड़ेगी आपको। पहले क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे, वहाँ अपना मोबाइल नंबर, नाम, ये सारी चीज़ें दर्ज करेंगे, एक ओटीपी आएगा और ये अकाउंट बन जाएगा और ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। एफआईआर, कंप्लेंट्स कर सकते हैं हम सीनियर सिटीजन के खिलाफ, कंप्लेंट बाय दिव्यांग व्यक्ति भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो लेकिन हमें चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ से बनाना है, तो हम सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50 रुपये। इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों अब हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर हम सेल्फ से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये रिक्वेस्ट फॉर यहाँ जनरल रहने देंगे, कंडक्टर वाले से इस पर नहीं करेंगे, यहाँ जनरल ही करेंगे। अगर मैं खुद से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ सेल्फ वाले पे क्लिक कर दूंगा। खुद से नहीं कर रहा हूँ, किसी और का कर रहा हूँ, तो यहाँ ऑन समवन वी हैव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। चलो मैं सेल्फ वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा नाम आ चुका है। यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, फादर्स नेम दर्ज करेंगे, यहाँ एज दर्ज करेंगे, यहाँ फादर्स नेम दर्ज करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एज दर्ज कर देंगे जितनी भी हमारी एज हो चुकी है। मान लीजिए मैं 29 कर देता हूँ। यहाँ एड्रेस मेल फीमेल वो चुन लेंगे। एड्रेस आपका जो भी है वो एड्रेस आपको चुन लेना है दोस्तों। तो मैं यहाँ एड्रेस फिल कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चुन लेंगे जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। यहाँ पुलिस स्टेशन जो भी हमारा पुलिस स्टेशन है वो चुन लेंगे। यहाँ पर ये मैंने पुलिस स्टेशन चुन लिया। स्टे ऑफ ड्यूरेशन यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टे, जब से हम रह रहे हैं निवास स्थान पर, वो यहाँ पर ईयर भरना है। जैसे मैं 29 साल का हो चुका हूँ तो मैं 28 और 3 मंथ भर देता हूँ। जो ये ड्यूरेशन ऑफ स्टे है ये ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम 29 के हैं, अगर आप इसमें 30 भर देंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। इससे कम ये ड्यूरेशन होना चाहिए हमारी एज से। तो यहाँ मैंने ये भर दिया है। अब ये नीचे राइट, डू यू हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसेस प्रोसीडिंग अगेंस्ट फॉर योर फैमिली इन पार्ट ऑफ कंट्री। आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या आपकी फैमिली के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ एक फ़ोटो मैं अपनी चुन लूँगा। तो ये एक ही फ़ोटो आ चुकी है, तो मैं गैलरी से एक अपनी फ़ोटो उठा लेता हूँ और यहाँ डन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमें एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग कर रहा है दोस्तों। यहाँ थोड़ा नेटवर्क भी स्लो है, तो जैसे ही हम इस पर सबमिट करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमें एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उस नंबर से हमें एक यहाँ स्लिप जनरेट हो जाएगी। स्लिप पर हमारा प्रीफेस नंबर होगा, हमारा नाम होगा, कौन से थाने से हमने अप्लाई किया है वो होगा। तो वो हमें अपने पास रख लेना है। फिर इसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनने में। ये प्रक्रिया है, ये पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वहां से वो लोग वेरीफाई करते हैं कि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कोई नहीं है। वो वेरीफाई करके फिर ऊपर बरेली के लिए, एसडीएम के लिए भेज देते हैं। फिर एसडीएम वहाँ से अपना प्रोसेस करते हैं, कोई रिकॉर्ड वगैरह सही तरीके से चेक करते हैं है या नहीं। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के बाद वो फाइनल सबमिट कर देते हैं। फिर
जो जिस आईडी से हमने अप्लाई किया है उसी आईडी पर उसको अपलोड कर देते हैं। तो लगभग इस प्रोसेस में 8 से 10 दिन लग जाते हैं दोस्तों। 8 से 10 दिन के बाद हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई हो गया और यहाँ से 50 रुपये फीस भी कटती है। अप्लाई होने के बाद अब मुझे सर्च करना है कि मेरा अप्लाई हुआ है या मेरा प्रोसेस कहाँ पहुँची है। तो मैं इस पे जाऊँगा, सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ टाइप ऑफ सर्विस, तो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करूँगा। ईयर मैंने कौन सी ईयर में अप्लाई किया था, 2025 में, तो और इस पर सर्च कर दूंगा दोस्तों। अब ये देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों कितने एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अप्लाई किए हैं, यहाँ पर ये कुछ प्रोसेसिंग में है, कुछ बन चुके हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ स्वीकृत वाला, ये देखिए ये स्वीकृत हो चुका है। इसको यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड वाले पर हम क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ थोड़ा मुझे लगता है नेट का इशू है दोस्तों, ये एरर दिखा रहा है। मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा फाइनली डाउनलोड हो चुका है। मैं पीडीएफ ओपन वाले पे क्लिक करूंगा। ये देखिए दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया था और ये देखिए बनकर आ चुका है। इस प्रकार से हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। इनका फोटो लगा हुआ है, सारा एड्रेस है और ये पुलिस वहाँ की तरफ से वेरीफाई हो चुका है और हमारे इस पे आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और कहीं कैफे पे जाकर किसी के पास इसको प्रिंट करा लेंगे और अपने पास रख लेंगे दोस्तों। तो ये तरीका था सेल्फ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत प्रॉब्लम उठाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग अपने जो एरिया है वहाँ पर आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कराने के लिए। मान लीजिए कहीं जॉब कहीं वो दूसरी जगह कर रहे हैं और जब उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जाता है तो अपने उसी एरिया में उन्हें आने पड़ता है और एक दिन में काम उनका नहीं होता है तो 2-3 दिन उन्हें रुकना पड़ता है, प्रधान से लिखवा के लाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब जाकर उनका कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, अप्लाई होता है। उनका 2-3 दिन का समय भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है, इतना आना जाना, उसमें किराया भी लगता है। तो ये आसान तरीका है दोस्तों, सेल्फ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेल्फ से नहीं कर पाना है तो भी आप पास के जन सेवा केंद्र पर जाकर इजी तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।